इन दिनों जंगल में भयंकर वर्षा हो रही थी। लगभग हर दिन बारिश ही होती, कभी सुबह तो कभी शाम को। ऐसे में पक्षियों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता। कालू का बेटा रोता हुआ बोलता है, मम्मा मैं अब भूखा नहीं सो सकता, मुझे कुछ तो खाने को दो मम्मा। चुप कर जग्गू, तुझे दिखाई नहीं देता बाहर तेज बारिश हो रही है, ऐसे में मैं दाना कहाँ से लेकर आऊँ। कालू जी आप जग्गू बेटे को ना डांटें, अब इस बेचारे का क्या कसूर, वो 3 दिन से भूखा सो रहा है। आप कैसे भी करके आज थोड़ा भोजन ले आए। गौरी मैं कल भी गया था, पूरे जंगल में पानी भरा पड़ा है, गला हुआ दाना भी नहीं मिलता, मैं कहाँ से लेकर आऊँगा। आप रहने दें, मैं ही जाती हूँ, अपने बच्चे के लिए कुछ न कुछ तो ले ही आऊंगी। गौरी ध्यान से जाना, ऐसे मौसम में भूखे चील अपना शिकार ढूंढते हैं। अब मरूं या बचूं, लेकिन अपने बेटे को भूखे मरते नहीं देख पाऊंगी, मैं चलती हूँ। फिर गौरी कौवी अपनी जान को दाव पे लगा के तेज बारिश में ही घर से निकल जाती है। इधर चिड़िया के बच्चे भी भूख से तड़प रहे थे। मम्मा मम्मा भैया को तो देखें, कैसे चक्कर खाकर ये गिर गए हैं, आप जल्दी करें। मम्मा चिड़िया भागी भागी कुक्कू के पास आती है और बारिश की बूंदे उसके मुंह में डालती है। कुक्कू धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। कुक्कू मेरे बच्चे, आप ठीक तो हो? हाँ मम्मा मैं ठीक हूँ, बस थोड़े से चक्कर आ गए थे, आप चिंता ना करें, मुझे कुछ नहीं हुआ। कुक्कू भाई ये सब भोजन न खाने के कारण हो रहा है, लेकिन मम्मा क्या करे, ऐसी बारिश में दाना कहाँ से ढूंढ कर लाए। गुड़िया बेटी आप भाई के पास रहें, मैं बाहर जा रही हूँ, कहीं न कहीं से तो भोजन लाना ही होगा, वरना मेरा कुक्कू मर जाएगा। नहीं मम्मा मैं भूखा रह लूँगा, लेकिन आप बाहर ना जाएं, कल बुलबुला की मम्मा को चील पकड़ के ले गई थी। बच्चों मुझे कुछ नहीं होगा, मैं वापस घर आ जाऊंगी, आप घबराए ना। ऐसे बोलकर मम्मा चिड़िया भी भोजन की तलाश में घर से निकल जाती है। बाहर तेज बारिश हो रही थी, आसमान में काले काले बादल छाए हुए थे, उन्हें कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। ये डंडा एक काम करती हूँ, इसे अपने पास रख लेती हूँ, अगर चील मुझे मिल भी गई तो उसकी इसी से पिटाई करूँगी। फिर गौरी कौवी उस डंडे को अपने कंधे पर रखे आगे की तरफ निकल जाती है। भूखा चील पत्तेदार पेड़ में छुपा बैठा था, उसकी नजर रानो चिड़िया पर जाती है। आ गया शिकार आ गया, आज इस छोटी चिड़िया को पकड़ के ले जाऊंगा, मेरी पत्नी इसका मांस खा के बहुत खुश होगी। चील चौकन्ना हो जाता है, भोली चिड़िया को क्या पता था, वो उसी पेड़ के बिल्कुल पास से जाती है। तभी चील एकदम से चिड़िया को दबोच लेता है। इतनी भी छोटी नहीं है ये चिड़िया, इसे तो हम दोनों का पेट भर जाएगा। मुझे छोड़ दो, भगवान के लिए मुझे जाने दो, मेरे बच्चे भूखे हैं। चुप, एकदम चुप, अगर मैंने तुझे छोड़ दिया तो मैं भूखा मर जाऊंगा, तू तो आज मर के ही रहेगी। वो चील चिड़िया से ऐसे बोलता है। तभी गौरी कौवी उसे देख लेती है। अरे बाप रे, छोटी चिड़िया को बचाना होगा, वो भी अपने बच्चों के लिए दाना लेने आई होगी। फिर गौरी कौवी बिना कुछ सोचे समझे चील पर हमला करती है, वो उसे मार मार के बेहोश कर देती है। चिड़िया तुम ठीक तो हो ना, कोई खरोंच तो नहीं आई? गौरी बहन मैं ठीक हूँ, अगर आज तुम समय पर न आती तो वो चील मुझे मार देता, मैं कैसे तुम्हारा धन्यवाद करूँ, आज तुमने अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाया है। बस करो, इतनी भी निर्दयी नहीं हूँ मैं जो तुम्हें ना बचाती, और वैसे भी मैं कितनी शैतानी करती हूँ, तुम उसके बावजूद भी हमेशा हमारी मदद करती हो। वो तो है, लेकिन आज मैं बेबस हूँ, मेरे बच्चे भूखे हैं, उनके लिए भोजन लेने आई हूँ। मेरा जग्गू भी पिछले 3 दिनों से भूखा है, ऊपर से ये बारिश, पूरे जंगल के पक्षी परेशान हैं। ऐसे फिर वो दोनों भोजन की खोज साथ साथ करती हैं। वो दोनों उड़ते उड़ते काफी दूर आ जाती हैं। भी अच्छा हुआ जो ये बारिश बंद हो गई, अब शायद कुछ मिल सकता है। चिड़िया इतनी देर से उड़ उड़ के मेरे पंख भी दुखने लगे, और कितनी दूर जाना पड़ेगा। गौरी कौवी ऐसे बोलकर रुक जाती है। वो जहाँ पर रुकती है
हैं वहाँ बांसों का झुंड था। गौरी एकदम से बोलती है, चिड़िया बहन ये देखें, बड़े बांस के झुंड के पास कुछ नए बांस उगे हैं, इन्हें हम खा सकते हैं। गौरी ये क्या बोल रही हो, भला बांस भी कोई खाने की चीज है? अरे हाँ, तुम हटो। बचपन में मैं जब छोटी थी मेरी माँ ये बांस खाया करती थी और हमें भी खिलाती थी। ये खाने वाले बांस हैं। फिर गौरी कौवी जल्दी से 2-3 बांस तोड़ लेती है। चिड़िया भी उसके साथ 2-4 बांस तोड़ लेती है और वो दोनों अपने जंगल आ जाती हैं। गौरी कौवी बांस के छोटे छोटे टुकड़े करती है और चिड़िया को खिलाती है। लो जग्गू बेटे, तुम भी ये खाओ, इसका स्वाद बाकी चीजों से हटके है। चिड़िया तुम भी लो। पता नहीं गौरी तुम अब क्या क्या खिलाओगी, मैं देखती हूँ खा के। फिर रानो चिड़िया भी एक बांस का टुकड़ा खा लेती है, उसे वो बहुत स्वादिष्ट लगता है। गौरी तुमने तो सही कहा, ये बांस खाने में तो बहुत स्वादिष्ट है, इसका स्वाद भी अच्छा है, हम इसे खा सकते हैं। फिर रानो चिड़िया बांस लेकर अपने घर आती है और दोनों बच्चों को खिला देती है। अब बच्चों का पेट भर गया था। मम्मा पहली बार मैं ये बांस खा रहा हूँ, इनका स्वाद भी अच्छा है। मम्मा मैंने क्या सोचा है, आप जैसे हमारे लिए गरम गरम खिचड़ी बनाती हो, अगर कुछ इन कच्चे बांसों से भी बना दें तो ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगेंगे। गुड़िया बेटा आपने एकदम सही पहचाना, मैं अभी ऐसा कुछ करती हूँ, मैं इन्हें एक अच्छा व्यंजन बनाऊंगी। फिर चिड़िया अगले दिन अपनी कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ा देती है। वो काफी देर सोच विचार करने के बाद बांस के पकौड़े तल देती है। मम्मा ये तो बहुत स्वादिष्ट हैं, मुझे बांस के पकौड़े और दो, मैं और खाऊंगा। चिड़िया ढेर सारे बांस के पकौड़े बनाती है और कुछ पकौड़े गौरी कौवी के लिए भी ले जाती है, उनको भी पकौड़े बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। अरे वाह चिड़िया बहन, आपने तो बांस के पकौड़े ही बना डाले, ये इस मौसम में बहुत टेस्टी हैं, पेट भर गया इन्हें खा के। गौरी मेरे पास कढ़ाई है, क्यों ना और बांस लाकर जंगल के बाकी पक्षियों को भी बांस के पकौड़े खिलाए जाएं, जैसे हमारे बच्चे भूखे थे। ना जाने कितने पक्षियों के बच्चे भूखे होंगे। ठीक कहा चिड़िया, मैं भी तुम दोनों के साथ जाऊंगा बांस लेने, ऐसे में दूसरे पक्षियों की मदद करना बहुत अच्छी बात है। ऐसे बातें कर वो तीनों बांस के जंगल चले जाते हैं और काफी सारे बांस लाते हैं। चिड़िया अपने घर में बांस के पकौड़े बनाती है और कालू गौरी घर के बाहर भूखे पक्षियों को पकौड़े बांटते हैं। दे दो, मुझे और दे दो, मेरी पत्नी और बच्चा बहुत भूखे हैं। हाँ मिट्ठू तोते, क्यों नहीं, ये ले पूरे 3 प्लेट पकौड़े ले जा और पेट भर के खिला अपने पत्नी बच्चों को। गौरी कालू ये बांस के पकौड़े तो बहुत स्वादिष्ट हैं, मुझे भी दो। वो कबूतर को भी 1 प्लेट पकौड़े दे देते हैं। ऐसे वो सभी पक्षियों को बांस के पकौड़े खिलाते हैं और खुद भी खाते हैं। प्यारे दोस्तों आपको हमारे बांस के पकौड़े कैसे लगे? दूर किसी जंगल में कुछ पक्षियों का बसेरा था। एक दिन की बात है, रानो चिड़िया के घोंसले में फल और कुछ चावल रखे थे। उसी जंगल में एक कौवों का जोड़ा भी रहता था। वो तो बहुत आलसी थे। पति कालू जी, जोरों की भूख लगी है और वो देखें छोटी चिड़िया के घोंसले में भोजन है, क्यों ना हम जाके खा लें। नहीं गौरी, चिड़िया इस समय नदी पे गई हुई है, किसी ने हमें देख लिया तो हम चोर कहलाएंगे, जंगल से भी निकाल दिए जाएंगे। आप भी ना इतना डरते हो, हम कौवे हैं, किसी को कुछ पता नहीं लगने देंगे, चिड़िया का भोजन हमने खाया है, अब चलें। फिर गौरी कौवी कालू को अपने साथ लेकर चिड़िया के घोंसले में चली जाती है और चिड़िया के घोंसले का पूरा खाना खा लेती है। थोड़ी देर बाद चिड़िया नदी से वापस आती है तो अपने घोंसले को खाली देख मम्मा चिड़िया बहुत दुखी होती है। अरे मेरे घोंसले में फल और चावल रखे थे, अब कहाँ गए? मेरा भोजन कौन दुष्ट ले गया? चिड़िया कबूतर के पास जाकर बोलती है, कबूतर भैया मैंने अपने घोंसले में भोजन रखा था, मैं नदी पर गई थी और जब वापस आई तो कुछ भी नहीं मिला। आपने मेरे घोंसले में किसी को देखा था? नहीं रानो चिड़िया, मैं तो अभी अभी आया हूँ, तब तो आपके घोंसले में कोई नहीं था, मैंने किसी को नहीं देखा। हो सकता है कोई बूढ़ा पक्षी भूखा हो और आपके घोंसले से अपना पेट भर के चला गया। आप सही कहते हो, कोई बूढ़ा पक्षी ही होगा जो भोजन खाकर चला गया, वरना हमारे जंगल में ऐसा तो कोई नहीं करता। ऐसे बातें कर चिड़िया दोबारा से भोजन की खोज को जाती
जाती है। इधर कौवे तो आराम से बैठे थे। देखा कालू, किसी को कुछ मालूम नहीं हुआ और हमने चिड़िया का भोजन भी खा लिया। हाँ गौरी, और उस चिड़िया का क्या है, मिनटों में भोजन खोज लाती है। दाना भी कितना स्वाद था। इस तरह से दोनों कौवे पति पत्नी चिड़िया का भोजन खा के बहुत खुश थे। अब तो उनकी दूसरों का भोजन चुरा के खाने की आदत बन गई थी। वो कभी भी खुद से भोजन नहीं लाते थे। चिड़िया बहन, अब सर्दियों का मौसम आने वाला है, क्या तुमने दाना पानी जमा कर लिया है? नहीं रेशमा, मैं कैसे भोजन जमा करूं? जैसे ही थोड़ा भोजन घोंसले में रखे जाती हूँ, कोई दुष्ट मेरा पूरा भोजन ले जाता है। मैं बहुत परेशान हूँ, करूँ तो क्या करूँ? ये तो बड़ी समस्या की बात है। कोई दुष्ट रोज रोज आपका भोजन चोरी करके ले जाता है। ऐसे तो आप सर्दियों के लिए थोड़ा भी भोजन जमा नहीं कर पाओगी। मेरी मानो तो आप लकड़ी का मजबूत घर बना लो, फिर वो चोर आपका भोजन चोरी नहीं कर पाएंगे। आप सही कहती हो, मैं अपना लकड़ी का ही घर बनाऊंगी और मजबूत दरवाजा भी लगाऊंगी और फिर सर्दियों के लिए आराम से सारा भोजन जमा करूंगी। ऐसे खुश होकर छोटी चिड़िया लकड़ी लेने जंगल चली जाती है। कालू कौवा उन दोनों की बातें सुन रहा था। वो भागा भागा अपनी पत्नी गौरी के पास जाता है। गौरी, चिड़िया अपना घर लकड़ी से बनाने वाली है। अगर उसने लकड़ी का घर बना लिया तो हम भोजन कैसे चुरा पाएंगे? हमें बड़ी दिक्कत होगी। ना ना कालू जी, चाहे कुछ भी हो, मैं छोटी चिड़िया को लकड़ी का मजबूत घर नहीं बनाने दूंगी। अभी तो पूरी सर्दी पड़ी है भोजन चुराने को। ऐसे कालू गौरी चिंता में पड़ जाते हैं। इधर जंगल में आकर मेहनती चिड़िया खूब लकड़ियाँ जमा करती है। उसे एक आवाज सुनाई देती है, बचाओ बचाओ, मेरी कोई मदद करो, मैं परी हूँ, मैं इन झाड़ियों में फंसी हूँ। फिर रानो चिड़िया बड़ी झाड़ियों के पीछे देखती है। उसे जादुई परी मकड़ी के जाल में फंसी मिलती है। छोटी चिड़िया, मेरी मदद करो, मुझे इस जाल से बाहर निकालो, मैं यहाँ काफी देर से फंसी हूँ। फिर छोटी चिड़िया अपनी चोंच से मकड़ी के जाल को काटती है और परी को जाल से आजाद करती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस जंगल में तुम नहीं आती तो पता नहीं मैं कब तक ऐसे जाल में फंसी रहती। परी जी, धन्यवाद कैसा, मुसीबत में फंसे की मदद करना तो हमारा फर्ज है। फिर परी आसमान में उड़ जाती है। चिड़िया भी लकड़ी लेकर अपने जंगल लौट आती है। वो लकड़ियों को अपने घोंसले के पास रखकर सो जाती है। वो लकड़ी काटने के कारण बहुत थक जाती है, इसलिए जल्दी ही सो जाती है। जाओ जाओ कालू, चिड़िया की लकड़ियों को उठा के कहीं दूर फेंकाओ। हम भी चिड़िया का लकड़ी घर बनने नहीं देंगे। फिर कालू कौवा चिड़िया की लकड़ी का गट्ठर उठाता है और घने जंगल में फेंक आता है। सुबह को चिड़िया फिर से दुखी होती है, मेरी लकड़ी कहाँ है? मैंने रात को यहीं रखी थी, अब तो वो चोर मेरी लकड़ियाँ भी चुरा के ले गया। चिड़िया रोती हुई फिर से जंगल जाती है और दुखी मन से लकड़ी काटती है। रात को कालू कौवा फिर से आता है और चिड़िया की लकड़ियों को ले जाकर नदी में फेंक आता है। बेचारी छोटी चिड़िया सुबह फिर से रोएगी, मेरी लकड़ियाँ कहाँ हैं? मेरी लकड़ियाँ कहाँ हैं? ऐसे हंसता हुआ कालू कौवा चिड़िया की लकड़ियाँ नदी में फेंक देता है और अपने घर को आ जाता है। चिड़िया बेचारी फिर से दुखी होती है, बस बहुत हुआ, मैं लकड़ी का घर बनाऊंगी ही नहीं और अब लकड़ी लेने नहीं जाऊंगी। ऐसे परेशान होकर चिड़िया अपने घोंसले में लेट जाती है। कालू और गौरी तो खुशी से झूम रहे थे। देखा कालू, बस 4 दिन की मेहनत की चिड़िया ने और लकड़ी लाने का भूत उतर गया उसके सर से। गौरी, अब हमें कोई चिंता नहीं, आराम से चिड़िया का भोजन चुरा पाएंगे और खा पाएंगे। कालू, नदी पे चलते हैं, मुझे प्यास लगी है, ठंडा ठंडा पानी पियेंगे। ऐसे बातें करके दोनों कौवे नदी पर चले जाते हैं। चिड़िया घोंसले में लेटे लेटे रो रही थी। तभी वहाँ जादुई परी चिड़िया के पास आती है। जादुई परी, आप तो वही हो जो मुझे जंगल में मिली थी। हाँ छोटी चिड़िया, मैं वही परी
परी हूँ जिसकी तुमने मदद की थी। बोलो तुम क्यों रो रही हो? मैं यहाँ से जा रही थी, तभी मेरी नजर तुम पर पड़ी। फिर चिड़िया रोते हुए सारी बात परी को बता देती है। परी को चिड़िया की मेहनत पर दया आती है। वो पास के एक घने पेड़ को देखती है जिसके पत्ते बहुत घने थे। वो उन पत्तों से ही जादुई घर बना देती है और चिड़िया के लिए सर्दियों का ढेर सारा भोजन भी देती है। परी जी, आप तो बहुत अच्छी हो, मेरी सारी चिंताएं ही दूर कर दी। भोली चिड़िया, तुम भी बहुत अच्छी हो, उस दिन मेरी जान बचाई, तो आज मेरी बारी थी तुम्हारी मदद करने की। अब मैं चलती हूँ। ऐसे बोलकर परी वहाँ से चली जाती है। चिड़िया भी खुशी खुशी अपने घर के अंदर चली जाती है। थोड़ी देर बाद कौवे वहाँ पर आ जाते हैं। वो तो चिड़िया का पत्तों का घर देखकर हैरान थे। कालू, अभी थोड़ी देर पहले तो यहाँ कुछ भी नहीं था, फिर ये सुंदर पत्तों का घर कहाँ से आ गया? मुझे क्या पता गौरी, मैं भी तो तुम्हारे साथ गया था। पता नहीं चिड़िया ने कौन सा जादू सीख लिया जो इतनी जल्दी पत्तों का घर बना लिया। हम भी कौवे हैं, चिड़िया के घर के पत्ते पत्ते उड़ा देंगे। कालू गौरी ऐसे बातें कर चिड़िया के घर को रात में ही तोड़ने चले जाते हैं, मगर जादुई परी सब देख रही थी। तो ये कौवे हैं जो भोली चिड़िया को परेशान करते हैं, उसका भोजन भी चुराते हैं, उसकी लकड़ियों को भी दूर फेंक कर आए। आज इन्हें सबक देना ही पड़ेगा। कालू कौवा और गौरी कौवी जैसे ही चिड़िया के घर को तोड़ने लगते हैं तो जादुई परी उनकी खूब पिटाई करती है। कालू, ये क्या हो रहा है? ये डंडा हमें क्यों मार रहा है? बचाओ, मुझे तो कोई बचाओ, कौन है यहाँ? दुष्ट कौवो, मैं जादुई परी हूँ। तुम दोनों भोली चिड़िया को बहुत दुखी करते हो, इसलिए आज तुम दोनों की पिटाई होनी बहुत जरूरी थी। ना परी जी, इस डंडे से कहो ये रुक जाए, हम आगे से चिड़िया की तरफ देखेंगे भी नहीं। हाँ, और मैं तो खुद ही भोजन लेने जाया करूँगा, चिड़िया के लिए भी लाया करूँगा। अब हमें पीटना बंद करें। फिर परी का जादुई डंडा बंद हो जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। उस दिन के बाद दोनों कौवे बहुत सुधर गए थे। वो चिड़िया को कभी परेशान ना करने की कसम खाते हैं। हेलो प्यारे दोस्तों, हमारे सब्सक्राइब बहुत कम है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चिड़िया का बेटा कुक्कू बड़ा हो गया था। वो काफी समझदार और मेहनती पक्षी बन चुका था। गौरी कौवी का बेटा भी अब जवान हो चुका था। दोनों मम्मा पक्षी अपने अपने बेटों की शादियाँ करवा देती हैं। गौरी, ओ गौरी, ये कैसी बहू लाई हो तुम, जिसे अपने ससुर के सामने बैठने का सलीका तक नहीं मालूम? बहू चंदा, तुम्हारी माँ ने कायदे कानून नहीं सिखाए तुम्हें ससुराल में रहने के? अभी घोंसले से बाहर निकलो और जमीन पे बैठो। लेकिन यहाँ बैठने में क्या बुराई है? मैं तो अपने घर में ऐसे ही बैठती थी। चुप बेहया, वो तेरा मायका था और ये ससुराल। यहाँ तुझे सब कुछ हमारे हिसाब से करना होगा, ना कि अपने घर जैसे। फिर चंदा कौवी घोंसले से नीचे उतर जाती है और जमीन पर बैठ जाती है। इधर रानो चिड़िया की बहू रानो से कहती है, माँ जी, मैं आपके पंख दबा देती हूँ। शादी की भागदौड़ में आप बहुत थक गई होंगी। हाँ बेटी, थक तो मैं गई हूँ, मगर एक माँ अपनी बेटी से कभी पैर नहीं दबाती। आजा, तू मेरे पास बैठ। और ये माजी क्या लगा रखा है? मुझे आज के बाद सिर्फ माँ बुलाना। फिर मम्मा चिड़िया मुन्नी को अपने पास बिठाती है और उससे ढेर सारी बातें करती है। उन्हें तो पता भी नहीं चलता कब रात हो जाती है। मुन्नी बेटी, बातें करते करते पता भी नहीं चला। अब सब पक्षी सो गए हैं, आप भी जाकर सो जाएं। माँ, मैं शादी से पहले बहुत डरी हुई थी। मेरी मम्मा सास पता नहीं कैसी होगी, गरम मिजाज वाली या ताने मारने वाली, मगर आप तो बहुत अच्छी हो, बिल्कुल मेरी मम्मा जैसी। ये बातें कर मुन्नी चिड़िया अपने घोंसले में सो जाती है और सुबह हो जाती है। बहू चंदा, जग्गू और उसके पापा तो भोजन की खोज को चले गए। अब मैं भी नदी पे घूम के आती हूँ, 1-2 घंटे में वापस आ जाऊंगी। तुम अंदर से कुंडी लगा लो। माँ जी, क्या मैं भी आपके साथ चलूं? मेरा भी मन लग जाएगा, मैं अकेले घर में क्या करूँगी? चुप होके यहीं बैठ, तू बहू है
और बहू का काम है घर के चार दीवारों में रहना और मन भी लग जाएगा। पूरे घर को चमका दे, काफी दिनों से मैंने सफाई नहीं की। ऐसे कहकर गौरी कव्वी घूमने चली जाती है। नदी पर रानो चिड़िया अपनी बहू को साथ लेकर आती है। गौरी कव्वी तो देखते ही बोलती है, आहा चिड़िया, माना कि तेरी बहू सुंदर है, मेरी बहू से ज्यादा खूबसूरत है। इसका मतलब ये नहीं बहू को पूरा जंगल घुमाएगी। बहू को घर ही छोड़ना था, अपने साथ क्यों लाई? गौरी, घर में मेरे सिवा कोई और नहीं था तो मैं मुन्नी को अकेले कैसे छोड़कर आती? और दूसरी बात, उसे भी तो देखना चाहिए हमारा जंगल कैसा है, यहाँ के पेड़ पौधे और नदियाँ कैसी हैं। मुन्नी बेटा, आपको हमारे जंगल के पेड़ पौधे और नदियाँ कैसी लगी? माँ, बहुत सुंदर हैं, बिल्कुल आपकी सोच के जैसे, मुझे बहुत पसंद आया। गौरी, तुम भी चंदा कव्वी को अपने साथ ले आती, वो हम सबको जानती और मुन्नी उसके उम्र की है, दोनों आपस में बातें करती तो पहचान बनती। नाना चिड़िया, मेरी बहू घर से फालतू नहीं है जिसे साथ लेकर घूमूं। तुम ही घुमाओ इसे, जैसे ये बहू नहीं छोटी बच्ची है तुम्हारी, जिसका घर में मन नहीं लगता। बहू को हमेशा दबा के रखना चाहिए, ना कि सर पे चढ़ा के। ये बात तो ठीक कही गौरी ने, बहू को बहू की तरह रखना चाहिए, वरना वो सर पे चढ़ जाती हैं। जब मेरी बहू आएगी तो मैं उसे गौरी की ही तरह रखूंगी। ऐसे ताने मारते हुए गौरी और कबूतरी वहाँ से चली जाती हैं। माँ, क्यों एक बहू को हमेशा अपने पैरों के नीचे दबा के रखना चाहते हैं ये लोग? वो ये क्यों नहीं समझते, वो भी एक बेटी होती है जो अपने परिवार को छोड़ के आती है। मेरी बच्ची, मैं सब समझती हूँ, मुश्किल होता है अपने घर परिवार को किसी अनजान जगह पर छोड़ के आना। आप चिंता ना करें, मैं इनके जैसी नहीं हूँ, अपने बच्चों की खुशी चाहती हूँ। तुम्हें जो भी करना हो मुझसे आकर कहो, जैसे अपनी माँ से कहती थी। मुन्नी रानो चिड़िया के गले लग जाती है। मम्मा चिड़िया मुन्नी को पूरा जंगल घुमाती है। समय गुजरता गया। एक दिन चंदा कव्वी को चक्कर आ जाते हैं और गौरी कव्वी उसे लेकर बुलबुल वैद्य के पास जाती है। बधाई हो गौरी कव्वी, बधाई हो, आपकी बहू बहुत जल्द अंडा देने वाली है, लेकिन चंदा कव्वी बहुत कमजोर है, आप इसे अच्छे से खिलाए पिलाएं। बुलबुल, मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं है, सब ऐशो आराम के साधन है, पता नहीं ये ही क्यों ऐसी मरीसी है। गौरी, आपको चंदा को खिलाने के साथ साथ उसे घुमाना भी होगा, तभी खाया पिया शरीर को लगता है। बुलबुल ऐसे कहती है, मगर गौरी तो उसकी बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देती और चंदा को लेकर घर आती है। माँ जी, आप मुझे घुमाने के लिए कब लेके जाओगी? मुझे यहाँ आए कितने दिन हो गए और मैंने घोंसले से बाहर भी नहीं देखा। जग्गू बेटे, जरा सा उस बुलबुल ने क्या बोल दिया, तेरी बहू तो सर पे ही नाचने लगी। मैं इसे कहीं नहीं घुमाने वाली, इतना बड़ा घर है मेरा, जहाँ मन करे वहीं उड़ ले। हाँ, हमारे घर की बहुएं ऐसे ही नहीं जाती बाहर। जब जग्गू हुआ था तो गौरी पूरा दिन घोंसले में रहती थी और मैं उसके लिए दाना लेकर आता था। पापा, मैं बहुत कमजोर भी तो हुआ था, सबसे लेट उड़ पाया था मैं। हाँ जग्गू, तुम बचपन में कमजोर थे, वो इसलिए कि मेरा ख्याल रखने वाला कोई नहीं था, मगर तुम चिंता न करना, तेरा बच्चा स्वस्थ होगा, मैं चंदा का पूरा ख्याल रखूंगी। दूसरी तरफ मुन्नी चिड़िया भी अंडा देने वाली थी। रानो चिड़िया, जब तक अंडा हो मुन्नी को खूब घुमाना खुले आसमान में। हाँ बुलबुल दी, मुझे सब मालूम है, खुली हवा और उड़ना फिरना और ताजे ताजे फूलों की खुशबू लेना बहुत जरूरी होता है माँ और बच्चे के लिए, तभी माँ और अंडा स्वस्थ रहते हैं। फिर रानो चिड़िया हर दिन अपनी बहू को घुमाने नदी पर ले जाती। वहाँ मुन्नी को ताजी खुली हवा में बैठकर बहुत अच्छा लगता। इधर गौरी कव्वी अपनी बहू चंदा को बस घोंसले में ही बैठा के रखती। समय गुजरने लगा था। एक दिन रानो चिड़िया गौरी कव्वी से कहती है, गौरी बहन, लूसी ने मुझे बताया आपकी बहू भी माँ बनने वाली है, क्या आप उसे खुले आसमान की सैर करवाती हो? मैं तो अपनी बहू को हर दिन सैर पे ले जाती हूँ। चिड़िया, तुम तो पागल होगी हो जो अपनी गर्भवती बहू को नदी पे लेकर जाती हो। किसी हवा बवा का चक्कर पड़ गया, किसी की नजर लग गई तो रोते रहना। गौरी, क्या नजर के डर से आप चंदा कव्वी को घर से बाहर नहीं निकालोगी? और ये नजर वजर कुछ नहीं होती, सब तुम्हारी पुरानी सोच है, मेरी बहू को तो कुछ नहीं हुआ। नजर पत्थर को फोड़ देती है। तुम बनो मॉडर्न सास, जब जच्चा बच्चा को कुछ होगा तो पता चलेगा। गौरी कव्वी की बातें चिड़िया को बेकार लगती हैं और वो वहाँ से चली जाती है। वो गौरी की बातों पर कोई ध्यान नहीं देती और अपनी बहू को हर दिन घुमाने ले जाती
जाती है। गौरी कौवी अपनी बहू को खूब खिलाती पिलाती है, मगर चंदा कौवी दिन पे दिन सुस्त और कमजोर होती जा रही थी। उसकी खुराक भी कम होने लगी थी और वो ज्यादातर बीमार रहने लग जाती है। जग्गू जग्गू जी, मुझे बचा लें, मेरा अब दम घुटने लगा है, मैं अब मरने वाली हूँ। नहीं चंदा, तुम ठीक हो जाओगी, हम तुम्हें बुलबुल के पास लेकर जा रहे हैं। चंदा बहू, डरने की कोई बात नहीं है, ये तो खुशखबरी आने वाली है। जग्गू के पापा, आप जल्दी चलें। गौरी कौवी तो बहुत खुश थी और वो चंदा को लेकर बुलबुल के हॉस्पिटल पहुंच जाती है। बुलबुल आते ही चंदा कौवी की दवा करती है, उसे ग्लूकोज लगाती है, मगर चंदा कौवी तो उस सब से अनजान थी। उसकी आंखें रास्ते में ही बंद हो चुकी थीं। गौरी, आपने आने में देर कर दी, चंदा कौवी और उसका अंडा नहीं बच पाया। आखिर आप सब ने चंदा कौवी को इतना कमजोर कैसे होने दिया? माँ, ये सब आपकी वजह से हुआ है। मेरी पत्नी और अंडा दोनों चले गए, सब आपकी पुरानी सोच के कारण हुआ है। गौरी कौवी तो खामोश थी और चिड़िया की बातों को याद करके रो रही थी। फिर कुछ दिन बाद मुन्नी चिड़िया 2 स्वस्थ अंडों को जन्म देती है। रानो चिड़िया तो बहुत खुश थी, वो तो खुशी से पूरे जंगल में मिठाइयाँ बांटती है। गौरी, ये मिठाई खाएं, मेरे घर में 2 अंडों का जन्म हुआ है, मैं तो दादी बन गई। चिड़िया, अच्छा होता अगर मैंने भी अपनी बहू को तेरी तरह समझा होता, तो आज मेरे घर की खुशियाँ नष्ट न होती। गौरी, अब रो के क्या फायदा? चंदा कौवी और उसका अंडा तो कमजोरी में मर गया। आपने उसे घर की 4 दीवारों में बंद करके रखा, उसकी खुशियों के बारे में नहीं सोचा। वो भी बहू से पहले एक बेटी थी।